हेलो एवरीवन, कंटिन्यूइंग थर्मोकेमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है समझ लेते हैं। तो देखो, अगर 1 मोल सोल्यूट का हम सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं और उसको हम डाइल्यूट करेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इसका सिंबल होगा डेल्टा एच डाइल्यूशन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन solution of 1 mole, when solution of 1 mole solute is diluted from higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration. फॉर एग्जाम्पल, HCl का कोई एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें 10 मोल H2O प्रेजेंट है। अगर हम इसमें 10 मोल H2O और ऐड करके इसको डाइल्यूट करें तो ये क्या बनेगा? HCl एक्वस डॉट 20 H2O। तो देखो, 10 मोल H2O था तो इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन था, हायर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन था। जब इसमें 20 मोल H2O मिला दिया तो ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चला गया। तो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने पे जो भी एंथैल्पी चेंज आया उसी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ HCl। और यहाँ बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है। तो इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 10 H2O टू 20 H2O। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 10 H2O से 20 H2O तक पानी हमने ऐड किया है। स्टार्टिंग में 10 H2O था, बाद में वो 20 H2O हो गया है। तो ऐसे हम एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बता सकते हैं। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा हूं यहाँ पे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 डॉट 2H2O एंड BaCl2 are given respectively. Calculate the enthalpy of hydration of BaCl2 to BaCl2 dot 2H2O। तो जो गिवन रिएक्शन है, जो गिवन डेटा है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। BaCl2 डॉट 2H2O सॉलिड। अगर इसको एक्सेस ऑफ वाटर में हम ऐड करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर का सिंबल हम यूज करते हैं एक्वस। इसका सिंबल यूज कर लेते हैं एक्वस, एक क्यू। तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ba2 प्लस एक्वस 2Cl माइनस एक्वस और ए प्लस 2H2O अलग हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ, ये देखो एक्सेस ऑफ वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर इधर लिखेंगे तो उसके वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्वस फॉर्म में, और Cl माइनस भी एक्वस फॉर्म में। और डॉट 2H2O वो तो एक्स्ट्रा पानी रह जाएगा 2 मोल। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा डेल्टा H(R1) मान लेते हैं। और ये कि यही तो वैल्यू है BaCl2 डॉट 2H2O का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका वैल्यू दे रखा है 18.8 किलोजूल मोल इनवर्स। सेकंड बोला है BaCl2 का भी डेटा दिया है यहाँ पे।
BaCl2 का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पे। तो इसमें अगर एक्सेस में वाटर मिलाएंगे, एक्वस मतलब एक्सेस में वाटर मिलाएंगे, तो किसमें कन्वर्ट होगा? Ba2 प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा डेल्टा HR2 मान लेते हैं, और दिया है ये -30.6 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये गिवन डेटा है, ये गिवन है। अपने को चाहिए क्या? बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बताओ। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसका बताना है? BaCl2 टू BaCl2 डॉट 2H2O का। तो इसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? BaCl2 सॉलिड को अगर हम 2 मोल H2O के साथ मिक्स करेंगे तो ये बनेगा BaCl2 डॉट 2H2O सॉलिड। और यहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा वही अपने को बताना है, वही अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये अपने को रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन को लाना होता है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, और इसके लिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसको कैसे करना होता है? तो सबसे पहले BaCl2 के पास जाओ। BaCl2, देखो BaCl2 कहाँ पे आ रहा है? BaCl2 सॉलिड इक्वेशन 2 में आ रहा है। अब इक्वेशन 2 में आ रहा है BaCl2 सॉलिड, और हमें चाहिए लेफ्ट साइड। देखो लेफ्ट साइड चाहिए, दिया भी है लेफ्ट साइड, और 1 मोल चाहिए, 1 मोल दिया भी है। तो इक्वेशन 2 को डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। जैसे मान लो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को सिंपली अपने को ऐड करना है। फिर H2O लिक्विड के पास जाओ, 2 मोल H2O लिक्विड चाहिए किधर? लेफ्ट साइड में, और दिया किधर है? राइट साइड में। राइट साइड में दिया है। तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब -1 करना पड़ेगा। फिर BaCl2 डॉट 2H2O, 1 मोल चाहिए राइट साइड में, दिया किधर है? यहाँ पे इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में। तो इक्वेशन 1 को रिवर्स करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशन लगा चुके हैं। तो अपने को क्या करना है? जो इक्वेशन 2 है उसको एज इट इज लिखना है, और इक्वेशन 1 को रिवर्स करना है। तो अपना जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो आ जाएगा। कैसे आएगा? लिख लेते हैं एक बार। इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखो, मतलब BaCl2 सॉलिड प्लस एक्वस। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड वाला डेटा लिख लिए लेफ्ट की ओर, और राइट साइड वाला डेटा क्या लिखेंगे? राइट की ओर। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या है? Ba2 प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस। अब इक्वेशन 1 को क्या करना है? रिवर्स। तो इसका जो राइट साइड का डेटा है उधर, उसको किधर लिखना है? लेफ्ट की ओर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Ba2 प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। अब इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट साइड का डेटा है उसको राइट साइड लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? BaCl2 डॉट 2H2O प्लस एक्वस। तो यहाँ देखो एक्वस से एक्वस कैंसिल होगा, Ba2 प्लस से Ba2 प्लस, और 2Cl माइनस से 2Cl माइनस, एक्वस कैंसिल होगा। बच क्या गया? BaCl2 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू BaCl2 डॉट 2H2O। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी कैसे लिखोगे? इस रिएक्शन का एंथैल्पी देखो, यही रिएक्शन अपने को क्या था? यही तो रिक्वायर्ड था। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल देंगे, तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो आ जाएगा। BaCl2 का हाइड्रेशन एंथैल्पी आ जाएगा। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी कैसे निकालना है? तो जो ऑपरेशन हमने रिएक्शन पे लगाया, रिएक्शन 1 और 2 पे जो ऑपरेशन लगा के रिक्वायर्ड रिएक्शन लाया, वही ऑपरेशन एंथैल्पी पे लगाना है। इक्वेशन 1 और 2 के एंथैल्पी पे, जो यहाँ पे एंथैल्पी दिया है
उस पर वही ऑपरेशन लगाना है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा एच आर टू माइनस डेल्टा एच आर वन। अब इसका वैल्यू रख लेते हैं, डेल्टा एच आर टू का वैल्यू कितना है, -30.6 माइनस डेल्टा एच आर वन का वैल्यू कितना है, 18.8। अब इसको सिंपली सॉल्व करने पे कितना आएगा, 4 9 और यहाँ से 4, 49.4 किलो जूल मोल इनवर्स यहाँ से आ गया। तो अपने को जो क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ पे BaCl2 से BaCl2.2H2O जाने में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बताओ। तो यहाँ से आंसर आ गया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, +49.4 किलो जूल मोल इनवर्स। सेकेंड क्वेश्चन एज इट इज इसी टाइप का है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड hydrated copper sulfate dot 5H2O are given respectively. Calculate the enthalpy of hydration of copper sulfate solid to copper sulfate dot 5H2O. As it is same question है, तो इसका सॉल्यूशन भी सेम ही होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट सोलिड। अगर इसमें एक्वस मीडियम में इसको रखेंगे, मतलब एक्सेस में, एक्वस का ये सिंबल है एक्सेस ऑफ वाटर, एक्वस का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ वाटर। तो कॉपर सल्फेट को एक्सेस ऑफ वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस सल्फेट 2 माइनस एक्वस। यहाँ से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में दिया है, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना दिया है, माइनस 66.5 किलो जूल मोल इनवर्स। और कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 11.7। तो इसको एक्वस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस सल्फेट 2 माइनस एक्वस। और ये 5 मोल पानी जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखो, एक्सेस ऑफ वाटर इसमें भी मिलाया है, एक्सेस ऑफ वाटर इसमें भी मिलाया, तो इन दोनों आयन का हाइड्रेशन हो जाएगा। एक्स्ट्रा पानी 5 मोल सेकेंड रिएक्शन में होगा। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना दिया है, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी क्वेश्चन में दिया है 11.7, 11.7 किलो जूल मोल इनवर्स। अब पूछा क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बताना है कॉपर सल्फेट टू कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। मीन्स ये तो गिवन था और ये रिक्वायर्ड वाला रिएक्शन लिख रहे हैं। कॉपर सल्फेट सॉलिड में अगर 5 मोल H2O मिला देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी रिएक्शन का एंथैल्पी पूछ रहा है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी पूछ रहा है। तो करना क्या है, गिवन रिक्वायर्ड रिएक्शन को लाना है फ्रॉम द गिवन रिएक्शन। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट के पास जाओ, तो क्या मिलेगा यहाँ से, कॉपर सल्फेट इक्वेशन 1 में मिलेगा, इसको 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 को एज इट इज लिख लेंगे। कॉपर सल्फेट देखो लेफ्ट साइड चाहिए, 1 मोल चाहिए, दिया भी है लेफ्ट साइड 1 मोल। फिर 5H2O देखेंगे, 5 मोल पानी किधर है, 5 मोल पानी तो इक्वेशन 2 में है। चाहिए किधर, चाहिए अपने को किधर, रिक्वायर्ड किधर है, लेफ्ट साइड की ओर, दिया किधर है, राइट साइड। तो इक्वेशन 2 को रिवर्स कर लेंगे। देखो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज कर लिया है, तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O है,
चाहिए किधर, राइट साइड 1 मोल। तो इक्वेशन 2 को रिवर्स करना है सिर्फ, ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो जो ऑपरेशन यहाँ पे रिएक्शन में लगाए हैं वही ऑपरेशन क्या लगाएंगे, एंथैल्पी पे लगाएंगे, गिवन रिएक्शन के एंथैल्पी पे। तो अगर हम इक्वेशन 1 को एज इट इज लिखते हैं और 2 को रिवर्स करके ऐड करते हैं तो ये रिक्वायर्ड रिएक्शन आ जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आ गया था। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो क्या होगा, डेल्टा HR1 माइनस डेल्टा HR2 मीन्स जो HR1 है पहले रिएक्शन का एंथैल्पी है उसको एज इट इज रखना है, माइनस दूसरे रिएक्शन का जो एंथैल्पी है उसको रिवर्स करना था, ऑलरेडी माइनस लगा दिया यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे 11.7। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 2 पॉइंट यहाँ पे 8 और इधर हो जाएगा 7, माइनस 78.2 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ से ऐसे हम इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 4 kilojule mole inverse and एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस, जो भी आयंस है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दिया है आयन का माइनस 784 किलोजूल मोल इनवर्स। देन द लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl, NaCl का लैटिस एंथैल्पी बताना है। तो गिवन क्या है, यहाँ पे देखो गिवन जो है उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो NaCl सॉलिड को अगर एक्सेस ऑफ वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनेगा Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। यहाँ पे जो इस रिएक्शन का एंथैल्पी है उसी को तो बोलते हैं NaCl का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जिसका वैल्यू दिया है 4 किलोजूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस, आयंस का हाइड्रेशन दिया है, लैटिस एनर्जी पूछा है। तो देखो आयनिक कंपाउंड में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आयनिक कंपाउंड है उसको लैटिस एनर्जी दो। जैसे लैटिस एनर्जी देंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में ब्रेक हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में ब्रेक हो गया है। अब इस आयंस को क्या करो, Na प्लस गैस को अगर हाइड्रेशन एनर्जी देंगे तो Na प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स Na प्लस गैस को Na प्लस एक्वस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से क्या लगेगा, हाइड्रेशन एनर्जी डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस गैस। ऐसे ही Cl माइनस को अगर Cl माइनस एक्वस में ले जाना है तो इस यहाँ पर भी जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस गैस। तो यही तो Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है जिनका हाइड्रेशन एनर्जी का डेटा दे रखा है यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन। यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस जो गैसियस आयन है उनका हाइड्रेशन एनर्जी दे रखा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और यहाँ से लैटिस एनर्जी पूछ रहा है तो हेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे, बाई हेस लॉ क्या लिखेंगे, NaCl सॉलिड से Na प्लस एक्वस Cl माइनस, इधर जाएंगे तो इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और ये दे रखा है 4 किलोजूल मोल इनवर्स। तो इस पाथ के थ्रू जाओ, देखो इसको इनिशियल स्टेट मानो स्टेट 1 और ये अपना है फाइनल स्टेट स्टेट 2। तो डायरेक्ट जाओ इस पाथ के थ्रू, इस पाथ के थ्रू जाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर दे रखा है 4 किलोजूल मोल इनवर्स। और इधर से एक अल्टरनेट पाथ है, इस दूसरे पाथ के थ्रू जाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखो इधर से। तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी प्लस
हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na प्लस गैस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस गैस। तो यहाँ से आयन के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी आएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसका वैल्यू दे रखा है -784। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, आयंस के लिए दे रखा है यहाँ पे -784 लैटिस एनर्जी, और ये 4 है। तो यहाँ से लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू 4 प्लस 784 के बराबर होगा, जो कि आएगा 488 किलो जूल मोल इनवर्स। तो कहीं पर भी आयनिक कंपाउंड में अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो सबसे सिंपल है कि बोर्न हैबर साइकिल बना लेंगे। आयनिक कंपाउंड को लैटिस एनर्जी देंगे, आयंस गैसियस आयंस में ब्रेक हो जाएगा, फिर उसका हाइड्रेशन करा लेंगे जो भी आयन होगा। तो यहाँ पे एक पाथ बन जाएगा, और दूसरा पाथ डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वाला रिएक्शन लिख लेंगे, और हेस लॉ सिंपली अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।